हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर पिछले एक महीने के केवल हम अखबार उठा के पढ़ लें और मुख्य खबरें देख लें तो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इनकी सरकारों ने जगह जगह घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इनका जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके नाम पे वोट हासिल करते रहे और भोले भाले लोगों की भावनाओं का दोहन करते रहे, उस राम मंदिर में भी इन्होंने महाघोटाले किए हैं। उसकी जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, उसे पढ़िए आप। इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने गरीब किसानों को ठग ठग कर राम के नाम पे वहां। मुझे तो अगर राम मंदिर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी दिन अगर भगवान राम आ गए इनसे हिसाब मांगने के लिए तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। शहजादपुर वाला जी शहजादपुर वाला ये अयोध्या में जो सामने आ रही है चीजें वो वाकई जी अमीश जी कृपया। बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जो अयोध्या से ही आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्मवेला में जहां तुम पाप धोते हो अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो अगर मंदिर की मूर्ति ने जिस दिन बोल दिया इनके भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला। अमीश जी देखिए, ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने के नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है। न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है। वो तो होगा लिप्त ना, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? उस पे जवाब देना पड़ेगा। अमीश जी आ रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा था। आप पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूं कि जब न्यायमूर्ति पूरा आपके सामने प्रमाण देखकर न्यायालय का फैसला आए तो ये कहते हैं न्यायालय जातिवादी है। जगन्नाथ मिश्रा कौन सी पार्टी से थे भाई? पहले वो तो बता दीजिए। कांग्रेस से थे। अरे भाई अभी आपने कहा तो उसका क्या मतलब हुआ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी? तो अब बताइए क्यों करते हैं? एक सेकंड, किसने कहा? इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा, इन्होंने क्या कहा? नहीं न्यायालय जातिवादी मैंने कहा है। इन्होंने कहा न्यायालय के जजमेंट पे हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। भाटी जी की कौन सी बातों का विश्वास किया जाए? भाटी जी ने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया कि रामपथ अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क में गड्ढा हो गया, पानी निकल रहा है, किसी का कोट ट्वीट किया। उनको मैंने ही जवाब देते हुए कहा ये सड़क तो ब्राजील की है, इनको डिलीट करना पड़ा। ये इनकी हकीकत है जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। जो एक सांसद फैजाबाद को बोलते हैं राजा अयोध्या है, जब राहुल गांधी बोलते हैं निर्लजता से कि राम मंदिर के आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गीता में श्लोक में पढ़ा है हिंसा, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा गोडसे के बारे में, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। द्वारका को ड्रामेबाजी का एक शब्द नहीं निकला। अब ये हिंदू बनने के बड़ा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। अब जिस रामपथ की बात कर रहे हैं वो रामपथ कई जगह से धंसा है, सारी मीडिया में रिपोर्ट है। अभी बताइए अमीश जी, बीच में हर बात पे बोलते रहोगे तो कैसे ये हर बात पे ये बोलते रहेंगे? नहीं, अपनी एक किसी ने वो ट्वीट किया था, एक वीडियो डाली थी कि रामपथ में हुआ, मैंने उस पे कमेंट किया। जब इन्होंने कहा कि वहां का नहीं है तो आप मेरी ईमानदारी देखिए कि मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन रामपथ भी धंसा है। ब्राजील की सड़क को फिर चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, देखिए फिर चिल्ला रहे हैं। ये बीच एक एक करके अपनी बात को रख। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी ने खुद बयान दिया है कि गर्भगृह की छत टपक रही है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये मेरा बयान नहीं है, ये सत्येंद्र दास जी का बयान है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला भ्रष्टाचार, यही झूठ है। नहीं, ये झूठ है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि भ्रष्टाचार हुआ है। झूठ और सच की पहचान ये है, झूठा आदमी बीच बीच में चिल्लाता है, सच्चा आदमी चुप खड़ा रहता है। झूठ और सच की तो सीधी पहचान आप प्ले कर दीजिए। जो झूठा होगा, जितना फ्रॉड होगा, जितना झूठा होगा उतना चिल्लाएगा बीच बीच में। आपकी बात हमने शांति से सुनी, आपने बार-बार इंटरप्ट किया, मान्यवर देख लीजिए। नो, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, ये जनता आप लोग अब आप शांत होइए ना, अब एनडीए की बारी है। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई है, मैं उनको रामलला के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर किसानों से 4 घंटे बाद 18 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री कर दी। वो स्टोरी तो फिजल आउट कर गई थी, मतलब आप वो स्टोरी तो दोनों तरफ से हमले होंगे तो सुन लीजिए। दोनों तरफ से नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। जब वो मीडिया में खबरें आई,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जी। एसआईटी से जांच कराई जाएगी, एसआईटी गठित कर दी गई, आज तक उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट अरे नहीं अब आई। के मामले में तो दोषियों को बचा लिया गया। प्रमुख का ही नाम ये आ गया है, इनकी जो इंडियन असलियत एक्सप्रेस है। स्टोरी आई है। ओके, मैं आपका रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा। सत्यप्रकाश मिश्रा, नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात को रखा है, कई गठबंधन तोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है और फिर जोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में जाते हुए। लेकिन अब एनडीए सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है या सरकार बचाना है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, और भ्रष्टाचार पर उनका 18 साल से एक दाग नहीं है। उनके 40-45 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि लेकिन है। आरजेडी तो कहती है तेजस्वी यादव को फंसाने वाले नीतीश। 15 पुल नहीं, टपक नहीं, गए, नहीं, वो अलग बात है। नहीं, नहीं, उनके बनाए नहीं, हुए 15 पुल टपक गए। कौन बीच में नहीं, बोलता नहीं, है? नहीं, नदीमा आ रहे में हैं, बोलता है, बना रहे हैं। बोल बीच में चुके कौन बोलता है? बोल चुके मैं आ रहा हूं, डबल माइक लेकर आ आपके रहा पास। हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। जिन निर्माणाधीन पुलों की दुर्दशा हुई है उस पे जांच का आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया गिर है। क्यों रहे हैं पुल? कुछ पुल निर्माणाधीन पुल कभी कभी कई पुराने भी गिरे हैं। पुराने, उसमें एक नया चीज आया है कि जो डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग होता है उसमें मिट्टी नीचे से बहुत ज्यादा काट दी गई, तो उस कारण पानी के बहाव और जो कोसी से पूरा पानी आता है नेपाल से बिहार, उस बहाव में वो दहा है। तो उसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और रहेगा। ओके ओके, विवेक जी, आपका विवेक क्या कहता है इस देखिए, विषय के सबसे ऊपर? पहली चीज है, एक बड़ा डिस्कशन लालू जी के ऊपर यहाँ पे चल रहा था, लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, नारे लग रहे थे, बताइए लालू यादव करप्ट हैं कि नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा मानना है इस वक्त देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को दिखाते हैं सिंबॉलिकली, तो वो कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल के जो रूल थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले हुए हैं, संविधान खतरे में है। इस वक्त एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज देश के सामने है, वो ये है कि एक अलग दिशा में देश की राजनीति और देश को लिया जा रहा था। तो इस तरीके से देखिए, अपॉर्चुनिस्ट होना गलत है। एक प्रिंसिपल स्टैंड जिसमें नीतीश कुमार जी का की मैं तारीफ करूंगा, वो एक सेक्युलर व्यक्ति रहे हैं। जब मोदी साहब आकर के एक गलत तरह की नीति को चला रहे थे तो पहला व्यक्ति जिसने ऑब्जेक्ट किया था और जो सड़कों पे उतरा था सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो नीतीश कुमार थे। इसमें कोई दो राय नहीं, यही द सेक्युलर मैन, और पार्टी सेक्युलरिज्म पे चलती है। लेकिन अगर आपका गठबंधन